सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर ये वक्त दिया है कि हम बाइबल के अंदर साधना या ध्यान या भक्ति की क्या वैल्यू है उसको समझा चाहते हैं, जो न केवल इस संसार में पर आने वाले संसार में भी इसका सदुपयोग होगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें ईश्वरीय प्रकाश और बुद्धि दे दें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। बाप, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेते हुए वही जो आप चाहते हैं कहने का अनुग्रह दीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हम इससे पहले पढ़ रहे थे इब्रानी की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखने के लिए जो उपाय किया, यहां हमें दिखाई देता है 7वें पद से। उसने अपने देह में रहने के दिनों में, यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह प्रभु यीशु जब इस देह में रहते थे, हम 3.5 साल के जीवन काल की चिंता करेंगे। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, नंबर 1 ऊंचा शब्द, he was praying with the loud voice। और कई जगह कलीसियाएं मौन प्रार्थना करने पर विश्वास करती हैं, करना भी चाहिए, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु यहां पर प्रभु ऊंचे शब्द से प्रार्थना की सत्यता को हमारे सामने रख रहा है, विद द लाउड वॉइस। क्या लगता है? ऊंचे शब्द से। देखो, भक्ति का, आराधना का, ध्यान का हमारे कन्फेशन के साथ गहरा संबंध है। जी, एक बार की बात है, कैलाश महर्षि के साथ साधु किशन सिंह की मुलाकात हुई कैलाश पहाड़ पर, और उन्होंने अपनी किताब में एक बात कही थी कि कैलाश महर्षि जब कभी भी प्रार्थना करते थे तो वे मुंह खोकर के प्रार्थना करते थे, वो बोलते नहीं थे। एक अपवाद है, उसको हम बाद में देखेंगे, परंतु जब हम आत्मिक दुनिया की शुरुआत में हैं, जब हम ध्यान की पहली डगर पर हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया गया जो सिस्टम है, उसको अपने इस संसार के जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद वाले संसार में आने वाले डिजास्टर से बचने के लिए, जिसको नरक की आग कह सकते हैं, उससे बचना, उसके लिए यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, नंबर 1 पुकार पुकार कर, नंबर 2 उसने एक बार नहीं पुकारा वरन बार बार पुकारता था। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, उसकी पुकार का विषय क्या था? Why he was calling God and the Father? क्या बात के लिए वो परमेश्वर को पुकारता था? क्या बात के लिए वह अपने पिता की खोज में लगा हुआ है? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के, नंबर 2, नंबर 3 आंसू बहाकर नहीं, बहा कर। He was shedding the tears for what? क्या बात के लिए वो आंसू बहाया करता था? उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। सो मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये कौन सी वाली मृत्यु है जिस मृत्यु से बचने की बात प्रभु के जहान में आ रही है? क्यों प्रभु कौन सी वाली मृत्यु से बचना चाहते हैं, जिसके लिए उसे ऊंचे शब्द से
पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा के मृत्यु से बचाए जाने के मामले को परमेश्वर के सन्मुख रखना है। और ये थी उसकी प्रार्थना। अब क्या विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे? यहां कई विषय हमारे सामने आ रहे हैं और आगे लिखा है प्रार्थना भी की और फिर विनती की। तो प्रार्थना क्या है और विनती क्या है? क्या प्रार्थना और विनती में अंतर है? यदि प्रार्थना और विनती दोनों ही अपने आप में एक हैं, तो फिर परमेश्वर पिता प्रार्थना को और विनती को अलग अलग स्थानों में क्यों रख रहे हैं? यह हमारे लिए विषय है। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर विनती का प्रार्थना के साथ कहीं ना कहीं भेद है, अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेयर एंड परमेश्वर से जो बातें हम कर रहे हैं। एंड पांचवा, भक्ति के कारण सुनी गई। भक्ति के कारण सुनी गई। वाह, हमारी प्रार्थना की सुनने के पीछे भक्ति एक सपोर्टिंग अथॉरिटीज है। या जो परमेश्वर जो है हमको भक्ति के द्वारा परमेश्वर की सामने रखी गई प्रार्थना और विनती को सुनने में मदद करते हैं। हाँ, नंबर 1 ऊंचे शब्द से, नंबर 2 पुकार पुकार कर, नंबर 3 आंसू बहा बहा कर उसको जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की, और नंबर 5 विनती की। और 6वें हिस्से में लिखा है भक्ति। भक्ति प्रार्थनाओं मतलब 5 पॉइंट में हम परमेश्वर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 6वें पॉइंट में हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं। नोट इट डाउन प्लीज। ऊंचा शब्द नहीं, ऊंचे शब्द से, पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा के, प्रार्थना करना, विनती करना। ऊंचे शब्द से नंबर 1, पुकार पुकार के नंबर 2, आंसू बहा बहा के नंबर 3, प्रार्थनाएं की नंबर 4, विनती की 5। We are expecting something from God in this 5 subject. But 6th में वो लेने की बात नहीं कर रहा है परंतु देने की बात कर रहा है। भक्ति। ये जो 6वां पॉइंट है ना, हम उसको कुछ दे रहे हैं जिससे कि 5 बिंदुओं पर जो मन लेकर के प्रभु पिता परमेश्वर के सन्मुख खड़े हैं वो उनके जीवन के अंदर में पूरा हो जाए। दैट मीन्स भक्ति के बिना आप परमेश्वर से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें समस्या बनी रह सकती है। परंतु भक्ति के द्वारा बाइबल कहती है कि जिन 5 बिंदुओं के लिए उसने प्रार्थना की थी उसको 6वें बिंदु भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 5 पॉइंट जो है परमेश्वर पिता ने सुने भक्ति के कारण। ये 6वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट में क्या लिखा है? पुत्र होने पर भी, जबकि उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया था और कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके अधीन ना किया गया हो, उसके बाद भी दुख उठा उठा कर, दुख उठाना 7वां पॉइंट है। लिसन में, दुख उठाना 7वां पॉइंट है। Suffering for Christ, it is a one kind of worship. It's a one kind of meditation. It's a one kind of something we are offering before the throne of God. प्रभु तेरे लिए मेरी बेइज्जती हुई है, तेरे लिए मुझे पीटा गया है, तेरे लिए मेरे साथ अत्याचार किया गया है, तेरे कारण से मेरे नाम की बेइज्जती की गई है। इट्स अ वर्शिप, ये एक साधना है। हाँ, यदि कोई गाली बकता है तो आप थैंक यू बोल दीजिएगा। यदि कोई तुम्हें पीट रहा है तो बेइज्जती फील करने के बजाय
परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, महिमा की आत्मा मेरे ऊपर में है। या यहां पर प्रभु दुख उठाते हैं। और 8वें पॉइंट में दुख उठा करके वो एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, और वो है आज्ञा मानना, टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आज्ञा का मानना। और आपको मालूम होवे परमेश्वर की आज्ञा मानने से इस संसार में भी साधना का काम पूरा होता है, और मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी ये लागू होता है। अब आगे जरा देखें, और सिद्ध बनकर, पॉइंट, सिद्ध बनकर, वाह, इसका मतलब है सिद्धता। सिद्धता कहां है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे सिद्ध बना दे, मेक मी परफेक्ट लॉर्ड, मेक मी परफेक्ट। प्रभु कहते हैं तेरी दुआ से मैं थोड़ी तुझको सिद्ध बना दूंगा। सिद्ध बनाने के लिए ये 7 पॉइंट आपके जीवन में होना चाहिए। नंबर 1, ऊंचे शब्द से। नंबर 2, पुकार पुकार के। नंबर 3, आंसू बहा बहा के। नंबर 4, विनती करना, मृत्यु को फोकस करते हुए। नंबर 5, विनती करना। और नंबर 6, भक्ति करना। नंबर 7, दुख उठाना। नंबर 8, आज्ञा मानने के लिए। आज्ञा मानना 8वें पॉइंट की वह जगह है जिसमें ऊपर के 7 पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब ऊपर के 7 पॉइंटों को हम अपने जीवन में व्यवहारिकता दे दें, तब 8वां पॉइंट आज्ञा मानने का काम पूरा हो जाता है। और जब आज्ञा मानने का काम पूरा हो जाता है, तब हमारे जीवन के अंदर में सिद्धता आ जाती है। मलयालम में कहते थे गंजवनायम, अर्थात बी परफेक्ट। जी हाँ, और जब सिद्धता हमारे जीवन के अंदर में आ जाती है, तब यहां से अनंत काल का जीवन हमारे लिए मृत्यु के बाद वाला रिजर्व्ड हो जाता है। आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई आपको उस सेकंड डिजास्टर से नहीं बचा सकता। माफ कीजिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उस डिजास्टर में तुमको कोई नहीं ढकेल सकता, क्योंकि यहां पर तुम्हारी सिद्धता जो 8 पॉइंटों से प्रमाणित होती है, वह तुम्हें अनंत कालिक जीवन में तुम्हारी मदद करेगी। और यहां आप अपने आप में बेहतर सिद्ध बन सकते हैं। वाह, थैंक यू जीसस। अब ये संदेश केवल उनके लिए लागू नहीं होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनाए, परंतु उसके बाद भी हमारे लिए भी लागू होता है। अब जरा पिन पॉइंट 90 पद पर चले जाएं। और सिद्ध बनकर आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण बन गया। आज्ञा मानने वालों के लिए, ओनली फॉर दोज हु ओबे द कमांडमेंट, फॉर देम द क्राइस्ट बिकेम अ इटर्नल साल्वेशन। पिन पॉइंट प्लीज, यहां लिखा है आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार, द इटर्नल साल्वेशन। ऐसा हो सकता है कि हमको पाप से क्षमा मिल जाए, यह हमारा आत्मिक उद्धार हो सकता है। हमको बीमारी है तो चंगाई मिल जाए तो शारीरिक उद्धार हो जाता है। यदि हम आर्थिक समस्या में हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो जाए तो फाइनेंशियल उद्धार हो जाता है, सांपत्तिक उद्धार हो जाता है। यदि किसी को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करें, या प्रभु के भक्त लोग प्रार्थना करें, तो आपको दुष्ट आत्माओं से, श्रापों से छुटकारा मिल जाता है। परंतु इन सब छुटकारों से कहीं बढ़कर के एक सबसे बड़ा छुटकारा है, और वह अनंत काल का छुटकारा। एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द इटर्नल साल्वेशन। एवरीबडी इज रशिंग बिहाइंड द साल्वेशन इन दिस वर्ल्ड। मेरे को आर्थिक संपत्ति में ब्रेक थ्रू दे दो, मुझको परिवार में सब काम अच्छा अच्छा चलना चाहिए, मुझको कार मिल जाना चाहिए, मेरे को नौकरी मिल जाना चाहिए, मेरे को अच्छी पत्नी मिल जाना चाहिए, मेरे परिवार में बाल बच्चे होना चाहिए, वो बहुत अच्छे होना चाहिए। इस प्रकार की बॉन्डेजेस से आज़ादी करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
परंतु सवाल ये है कि अनंतकालिक छुटकारे के विषय में आपका क्या कहना है या आपकी क्या तैयारी है। सब चंगाई का ड्रम ढोल बजा रहे हैं, सबको अपना नाम पुकारवाना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि प्रभु मेरे लिए भविष्यवाणी कर कि मैं बिल्कुल दिनकरण के समान पावरफुल बन जाऊं। अरे हाँ ठीक है ना, ये सब सुनना पसंद करते हैं। और हम जैसे पास्टर लोग भी क्या करते हैं मालूम है कि नोट कैसे निकलवाना है। अंग्रेजी आती नहीं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, प्रभु तुम्हारे लिए विदेश में रास्ता खोल रहा है, तो अपन 100 रुपए के बजाय 500 का नोट पास्टर के हाथ में रख देते, सब भविष्यवाणी किया मेरे लिए। और आज 90% विश्वासी इसी में पागल हो गए। अपने बारे में सुनना चाहते हैं कि तुमको नौकरी मिलने वाली है, तुमको अमेरिका का वीजा मिलने वाला है, प्रभु तुमको कार देगा। हाँ, कई बार तो हम ऐसा भी कह देते हैं शादीशुदा को, ये कह बैठते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली, जबकि बुढ़ा हो गया शादी करके। तो हम भी कहते प्रभु ने मेरे को, हाँ प्रभु भविष्यवाणी किया था एक भविष्यवक्ता ने, तुम्हारी शादी होने वाली है। अभी स्टेपनी जो पड़ी है उसकी चिंता करो तुम, तो नई के पीछे चले। सो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं साहब, और हम उनको सुनना पसंद करते हैं, पर कोई नहीं समझना चाहता कि अनंत जीवन में प्रवेश के लिए रास्ता क्या है। मैं कोई दानों वरदानों के दुरुपयोग का अपमान नहीं कर, मैं उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, वो अन्य जातियों के लिए है, वो नए लोगों के लिए है, जिससे कि प्रभु अस्तित्व में है। इस बात का प्रमाण मिले, ऑल द 9 gifts of the Holy Spirit is prove the gospel that the word of God is a living word and God is in existence and he is in our midst. That's why he is proving his presence through the signs and wonders. यदि हमको उसकी उपस्थिति मिल भी जाए, वचन मालूम भी हो जाए कि ये सत्य है, तो इससे कोई हमारा काम नहीं बनने वाला है। हम तो औंधे घड़े में पानी है ना, किसको चिंता है। आज मैं विश्व के हर बाइबल प्रचारक से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, किसने अनंत जीवन के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा हमारे जीवन के अंदर में कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके बाद में अनंत जीवन मिल सकता है। मृत्यु के बाद वाले जीवन में आप अपने परमेश्वर के संग दोस्तों और बेटों की तरह घूम फिर सकते हैं। उसकी शर्त क्या है, मुझे एक प्रचारक बताइए आज ही टीवी में प्रचार करने वाला। यहां बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अनंत काल का जो उद्धार है वह केवल उनके लिए है जिन्होंने सिद्धता पाई है, और सिद्धता का प्रमाण इन 8 बातों से होता है, जिसकी अंतिम बात है आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार। Those who obey the commandment of God only for them God has provided the eternal salvation. आप 1760 बपतिस्मा ले लीजिए, जितने धरती के चर्च है सबके चर्च की सदस्यता ले लीजिएगा, और आप जाकर के कब्रस्थान के बिल्कुल दरवाजे वाली जगह में अपना कब्रस्थान बनवा लीजिएगा। यीशु आएगा तो गेट से ही ना आएगा, सबसे पहले मेरा मुर्दा जिंदा करेगा, तो भी सपना भूल जाइएगा कि आपका मुर्दा जिंदा होने वाला है, गेट के बाजू में आपकी कब्र है बोल करके। यहां पर अनंत जीवन का जो राज्य है वह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि केवल उन लोगों के लिए जो आज्ञा मानते हैं, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए ही सदाकाल, इटर्नल, इंग्लिश में लिखा इटर्नल साल्वेशन, सदा काल का उद्धार। सदा काल का जो उद्धार है ना, वह केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। और वहां विनती, इससे ऊपर वाली सीढ़ी प्रार्थना, इससे ऊपर वाली सीढ़ी आंसू, इससे ऊपर वाली सीढ़ी पुकार पुकार के, इससे और भी ऊपर वाली सीढ़ी ऊंचे शब्द से। ये 7 सीढ़ियां पार कीजिएगा, 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाइएगा, और वह परमेश्वर की आज्ञा। और आपको मालूम है आज्ञा का मानना अपने खुद के विरुद्ध लड़ाई है। टू ओबे द कमांडमेंट इज अ वन काइंड ऑफ वॉरफेयर अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ। हाँ, एक गाल में थप्पड़ खाए तो क्या हुआ, दूसरा भी फेर देना।
तो गई ना इज्जत। तो इज्जत बचाने के लिए तो आप लड़ते हो ना, इज्जत की ना। और सबने मेरे लिए क्या ताली बजाई, वाह। फिर तो रात भर अपन पलंग के 2 फीट ऊपर सोते हैं। एक बार आपके नाम के लिए ताली बज जाए, फिर देख लेना। देखा पूरा चर्च ताली बजाए तो हाँ, उस समय पत्नी को 4 बार चुम्मी देते हैं, वाह मजा आ गया। सुबह उठ करके जैसे थे वैसे ही हो। हम इसी के लिए ना जी रहे हैं। क्या सुपर गाया, क्या सुपर थम है, इसी से तो लड़ाई है। एक गाल में थप्पड़ खाए दूसरा फेर दे, 1 किलोमीटर बेगार में जाए तो 2 किलोमीटर जाना। हुआ ना अपने तन के विरुद्ध हमला। हाँ, कुर्ता मांगे तो दोहरा दे दे। हुआ ना अपना नुकसान, कमीज मांगा था पैंट भी दे देना मांगता है। सारी आज्ञाएं आपके विरुद्ध हैं। सारी आज्ञाएं सारी आज्ञाएं हमारी डिग्निटी को स्पॉइल करती हैं। और आज तक धरती पर मैंने एक भी प्रचारक को बाइबल में लिखी आज्ञाओं को एक्सप्लेन करते हुए नहीं सुना। हालेलुया। आज तक मैंने किसी याजक को पहाड़ी उपदेश पर सरमन बनाते नहीं सुना। जो आपके अनंतकालिक डिजास्टर से बचने के लिए आज्ञा का पालन एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने विरुद्ध लड़ाई, टू वॉरफेयर अगेंस्ट अवर ओन सेल्फ। हालेलुया। हमें अपने विरुद्ध लड़ना है, और हमें अपने विरुद्ध लड़ने के लिए आज्ञाएं एक औजार है, जिस औजार के द्वारा हम अपने मैं नाम के व्यक्ति के ऊपर फतेह पाते हैं, मैं नाम के व्यक्ति के ऊपर विजय पाते हैं। और यही वो मैं है जो मुझको कहीं ना कहीं वहां लाके खड़ा कर देता है जहां पर मैं अपने ऊपर में विजय प्राप्त कर लेता हूं। जी हाँ, हम लंबे समय से हम 3 सितारे की वर्दी पहना करते थे, और ऐसे समय में हमें बड़ा प्यार था। अच्छे बॉडी बिल्डर थे, आज भी हैं। और देन फिर उसके बाद में हमारे पास बुलेट थी, चल पड़ते थे जी। और ऐसे समय में हमें बड़ा सुपर हीरो जैसा लगता था। परंतु एक दिन एक बात हमारे दिमाग में कौंध गई, और वो ये थी, जो खोएगा वो पाएगा, जो खोएगा वो पाएगा, जो खोएगा वो पाएगा। तो मैं बोला, मैं क्या खो सकता हूं प्रभु तुझको प्रसन्न करने के लिए। तब मन के अंदर एक बात आई कि मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, तो जो मेरा सबसे बेशकीमती है उसको मैं बलिदान करना चाहता हूं। तो मुझे लगा मेरी जिंदगी को सरवाइव करने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो मेरी नौकरी है ना, मैं वही बलिदान कर देता हूं। ऐसा करके आई टुक द डिसीजन टू लीव माई जॉब फॉर द मिनिस्ट्री। और 1990 में हमने अपनी नौकरी से 2 फरवरी सन 1990 में हमने अपनी नौकरी को इस्तीफा देते हुए कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। और उस समय हमने अपना सरकारी बंगला छोड़ा। तो हमारे एक विश्वासी थे, उन्होंने अपने घर के बाजू में जो बरांडा होता है जिसमें लकड़ी बकरी बैल बांधते हैं, वो वाला कमरा हमको रहने के लिए दिया था। हम सरकारी बंगला छोड़ करके एक गाय के शेल्टर में रहा करते थे। 7 फीट चौड़ा था और 15 फीट लंबा। वही किचन रूम है, वहीं हमारी अलमारी है, और वहीं हमारा सोना है, जूते चप्पल सब एक ही ऐसी लंबी खोली में हम रहा करते थे। दैट वॉज द टाइम। उस समय लोग कहते थे, अरे साहब आप कहाँ रहते हो,
ये क्या है, तुमने क्यों ऐसा कर लिया। उस समय दुनिया की नजर में मैं सबसे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति गिना गया। जी हाँ, वो मेरी आराधना बन गई, वो मेरी साधना बन गई। मेरे पास खाने को नहीं थे, मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालता, उसको कपड़े मार के अंदर रखता, 4 किक मार के, जिससे कि पिस्टन जाम ना हो जाए, क्योंकि टंकी में बिल्कुल सूखा पेट्रोल था ही नहीं, तो कहाँ से चलती हो। पेट में दाना नहीं है, गाड़ी को पेट्रोल कहाँ से खिलाइएगा। जी हाँ, वहां से मैंने अपने जीवन की सेवकाई का सेकंड स्टेप 90 फरवरी से अपना प्रारंभ किया और वहां से अपने कलीसिया रोपण का काम शुरू किया। आपको मालूम हो, वो सेक्रीफाइस मेरी साधना बन गई। जी हाँ, और उस सेक्रीफाइस के आधार पर परमेश्वर पिता ने मुझे वहां लाके खड़ा कर दिया कि आज हम सैकड़ों लोगों को भोजन खिला सकते हैं। आज हम सैकड़ों लोगों को भोजन खिला सकते हैं। आज मेरे पास में खुद को छोड़ो, दूसरों को भी भोजन देने के लिए कम से कम 2 रोटी तो है। मैं दूसरों को शरण दे सकता हूं। जी हाँ, जब हमने नौकरी छोड़ी थी तो जिस भाई ने हमको अपना घर दिया था, वहां हमारे पास बाथरूम, सब ऐसी 4 बांस गाड़ के हमने बाथरूम बना लिए थे। टॉयलेट नहीं थे, हमको मैदान में जाना पड़ता था। सालों साल मैदान को हमने इस्तेमाल किया। जी हाँ, आज कम से कम 100 बाथरूम से ज्यादा बाथरूम हमारे कैंपस में है, मोर देन 100। या सेप्टिक टैंक तो इतने हैं कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, आपको क्या लगता है, एक दिन मेरे पास बाथरूम नहीं था, आज मेरे पास 100 से अधिक बाथरूम है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको जानकारी मिले, जब हम अपने परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाते हैं तो ये मुझको सिद्धता की ओर रवानगी दे देता है। मेरे प्रियो, आज मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। आज मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए एक अनंतकालिक जीवन मेरे प्रभु ने रख रखा है। जी हाँ, यही है वो सिद्धता। मैं परमेश्वर की आज्ञा मान के अपने खुद के साथ लड़ने में कैपेबल हो सका। यह है साधना, यह है भक्ति, यह है ध्यान, जहां पर मैं अपने खुद से युद्ध लड़ रहा हूं। पिता परमेश्वर आपके साथ अनुग्रह दे कि भक्ति जो है हमको आज्ञा मानना सिखाती है, और आज्ञा मानना सिद्धता ले आती है, और सिद्धता सदा काल के छुटकारे की चाबी बन जाती है। वो डिजास्टर जो मृत्यु के बाद है, वह बाइबल के ध्यान के द्वारा हम उसको अनलॉक्ड कर सकते हैं, हम उसको आज़ाद कर सकते हैं, अपने आप को, अपने भविष्य को। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। फिर हम अगले एपिसोड में इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। प्रभु, हमारी भावनाओं में मर जाना भी हमें ध्यान की ओर ले जाता है, मनन की ओर ले जाते हैं। आज्ञा का पालन हमारी जिंदगी का, ओ प्यारे पिताजी, वो हिस्सा है जहां हम कंप्लीटली जीते जी मर जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रभु, अपने बच्चों को उस ध्यान की ओर ले चलें जो हमारे जीते जी, चलते फिरते दैनिक जीवन में, इस संसार में रहकर के भी हम संसार के अनुसार ना चले वाले जीवन की ओर हमें ले जाना चाहते हैं। आपको महिमा आदर देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं,